हेलो दोस्तों, मिस्ट्री टाउन के एक और नई वीडियो में आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों ने भगवान परशुराम के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे उनको हर एक छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आया करता था। लेकिन क्या आपको यह बात पता है कि भगवान परशुराम ने क्यों अपने हाथों से अपने माता जी का वध कर दिया था? वह कौन सा कारण था जिसके वजह से भगवान परशुराम ने अपने माता जी का सर धड़ से अलग कर दिया था? अगर नहीं जानते हो तो एकदम ध्यान से सुनो। दोस्तों, भगवान परशुराम ऋषि जमदग्नि काठा एवं रेणुका यल्लमा के पुत्र थे। एक बार परशुराम की मां रेणुका आश्रम के पास नदी में स्नान करने गई थी। वहां पर उन्होंने राजा चित्ररथ को अन्य अप्सराओं के साथ स्नान करते हुए देखा। राजा चित्ररथ दिखने में बहुत आकर्षक तथा सुंदर शरीर वाले थे। अन्य अप्सराओं के साथ उनको स्नान करते देख रेणुका के भी मन में उत्सुकता जग गई तथा वह उसे देखती रही। इसी कारण उन्हें स्नान करके वापस आश्रम आने में देरी हो गई। जब रेणुका स्नान करके वापस आश्रम लौटी तो उसके हाव भाव पूरे बदले हुए थे तथा उसके मन में अभी तक वही सब दृश्य चल रहा था। क्योंकि ऋषि जमदग्नि एक महान तपस्वी थे, उन्होंने अपने तप के बल पर संपूर्ण बात का पता लगा लिया तथा रेणुका का मन भी पढ़ लिया। और यह जानकर ऋषि जमदग्नि को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी मां का गला काट देने का आदेश दिया। उनका सबसे बड़ा पुत्र अपनी मां के प्रेम में ऐसा नहीं कर पाया। तब उन्होंने अपने दूसरे तथा तीसरे पुत्र को भी यही आदेश दिया, लेकिन वे भी ऐसा कर पाने में असक्षम थे। एक और मां की हत्या का पाप लगता तो दूसरी ओर पिता की आज्ञा को टालने का पाप। यह एक धर्म संकट था, लेकिन उन्होंने मातृ हत्या करने से मना कर दिया। इसके पश्चात ऋषि जमदग्नि ने अपने सबसे छोटे पुत्र परशुराम को अपनी मां रेणुका का मस्तक धड़ से अलग करने का आदेश दिया। पिता के आदेश मिलते ही परशुराम ने बिना देर किए एक पल में अपनी मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। देखते ही देखते उसकी मां निष्प्राण हो गई तथा लहू की धारा फूट पड़ी। यह देखकर परशुराम के पिता जमदग्नि अत्यधिक प्रसन्न हुए तथा परशुराम को स्नेहपूर्वक कोई वरदान मांगने को कहा। परशुराम ने समझदारी से काम लेते हुए अपने पिता से 3 वर मांगे। पहले वर में उन्होंने अपनी मां को पुनः जीवित करने को कहा। दूसरे वर में उन्होंने मांगा कि उनकी मां को इस चीज की स्मृति ना रहे, मतलब कि उनकी मां को ये बात का पता ना चले कि मैंने ही उनका प्राण लिया है। तीसरे वर में उन्होंने अपने तीनों भाइयों का विवेक व बुद्धि वापस मांगा। ऋषि जमदग्नि अपने पुत्र की इस समझदारी से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने उसे तीनों वर प्रदान कर दिए। इसके पश्चात सब कुछ फिर से सामान्य हो गया तथा परशुराम जी की मां पुनः जीवित हो गई। हालांकि भगवान परशुराम ने अपनी मां रेणुका को पुनः जीवित तो करवा लिया था, लेकिन उनके ऊपर मातृ हत्या का पाप लग चुका था। तो इससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी तथा मातृ हत्या के पाप से मुक्ति पाई थी। तो दोस्तों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं मिस्ट्री टाउन की एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।